आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है कि 12 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिशील 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 0.6 न्यूटन बल लगाकर रोका जाता है। वस्तु को रोकने में लगे समय की गणना कीजिए, साथ ही इस बल के आवेग की गणना भी कीजिए। तो मुझे इस पे जो बल हमारे पास लगेगा उसके आवेग की गणना करनी है और मुझे इसमें बताना है कि जो हमारे पास बल के आवेग की गणना हमें यहाँ पे बताना है क्या होगा, और साथ में मुझे वस्तु को रोकने में लगे समय की गणना हमें यहाँ पे करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि जो हमारे पास वेग दिया हुआ है v, वो हमारे पास है 12 मीटर पर सेकंड। अब जो द्रव्यमान हमें दिया हुआ है मास, वो हमारे पास है 0.25 किलोग्राम। इस पर लगने वाला जो बल है F, ये हमारे पास है 0.6 न्यूटन बल लगाकर रोका जाता है। वस्तु को रोकने में लगे समय की गणना कीजिए। तो मुझे यहाँ पे जो t होगा उसको ज्ञात करना है कि वस्तु को रोकने में मतलब स्टार्टिंग में उसका वेग u था, बाद में रुकेगा जब हमारे पास वेग क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। बल हमारे पास कितना है 0.6। तो सबसे पहले मैं इसमें जो समय होगा उसको ज्ञात करना है, समय t को मुझे ज्ञात करना है। अब हमें पता है जो बल होता है F वो बराबर होता है m गुणा में a। तो यहाँ से हमारे पास जो a का मान आएगा, जो त्वरण होगा, वो बराबर होगा F बटे m। F हमारे पास है 0.6 और m हमारे पास है 0.25। यहाँ से इसको हल करते हैं तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे त्वरण, ये आ गया। अब a का मान हमारे पास इतना आ गया। अब अगर हमारे पास a का मान इतना आया है तो अब हम इसमें प्रयोग करेंगे समीकरण, जो मान प्रयोग करेंगे v बराबर है u जमा में at। तो यहाँ से जो t का मान आएगा, t का मान कितना आ जाएगा v माइनस यू बटे में हो जाएगा हमारे पास v माइनस यू बटे में हो जाएगा a। तो अब हमारे पास v कितना है 0 माइनस t हमारे पास कितना है, अब इस केस में u हमारे पास है 12, u हमारे पास 12 है और a हमारे पास है 2.4। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास लगने वाला जो त्वरण है वो भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि हमारे पास जो वस्तु है उसको हमने बाद में स्थिर अवस्था में लेके आना है। तो ये आ गया हमारे पास -2.4। तो अब हमने इसके मान को यहाँ पे प्रयोग में लेके आए -2.4। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 120 बटे में 24। तो मान आ जाएगा हमारे पास 5 सेकंड। तो जो समय होगा हमारे पास वो 5 सेकंड के बराबर है। अब मुझे इसमें आवेग की गणना करनी है। आवेग निकालने के लिए जो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, आवेग हमारे पास निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणा में जो समय होता है t। तो बल हमारे पास यहाँ पे कितना है, बल हमारे पास दिया हुआ है 0.6 और t हमारे पास है 5 सेकंड। तो हमारे पास यहाँ से आएगा इसका मान, वो आएगा हमारे पास 3। इसकी इकाई हमारे पास आ जाएगी न्यूटन सेकंड। ये आ गया हमारे पास उस पे आवेग। तो इस प्रकार से हमारे पास जो समय आया है वो 5 सेकंड आया है और जो आवेग आया हमारे पास वो 3 न्यूटन सेकंड आया है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।